नमस्कार। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे। क्लास 10 की परीक्षा की तैयारी भी चल रही होगी अच्छी तरीके से। आइए उसी संबंध में परीक्षा में 1 नंबर का सवाल भी इससे पूछा जाता है। गणित के अध्याय 6 त्रिभुज से लिया गया। त्रिभुज इस अध्याय का परिचय इसके पहले वाली वीडियो में बना चुके हैं। त्रिभुजों की समरूपता के विषय में बताया जा चुका है। अब इसी से संबंधित ये प्रश्न है, प्रश्नावली 6.1। कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम, होते हैं समरूप। सर्वांगसम का मतलब होगा कि जो सभी बराबर हो, सभी उसकी भुजाएं सभी साइड बराबर हो, सभी अंग उसका बराबर हो, तो वो सर्वांगसम होते हैं। लेकिन समरूप में ऐसा नहीं कि सभी उसका जो भुजाएं बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक अनुपात में होता है। तो यहाँ पर सभी वृत्त जो होते हैं ये वृत्त समरूप हो सकते हैं, एक जैसा है, तो सभी वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? समरूप। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। ये अगर त्रिज्या बराबर होगी तब ये, अगर इस त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर का है, अगर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से खींचा जाएगा तो ये जो होता है सर्वांगसम हो सकता है। लेकिन अगर ये छोटा भी है, ये त्रिज्या कम है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। इसलिए सभी त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, समरूप होंगे। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी वर्ग होते हैं। अब इसमें क्या होगा? समरूप होगा कि सर्वांगसम होगा? तो वर्ग भी सभी की भुजा बराबर नहीं हो सकती है। दो वर्ग हो तो वर्ग क्या होगा कि जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होगी। तो हो सकता है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो, कोई और भी हो सकता है इस तरीके का, जो कि 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का ये वर्ग बना हुआ हो, जो इसकी सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो है, ये वर्ग जो है समरूप हो सकता है, सर्वांगसम नहीं होगा, ये समरूप हो सकता है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी वर्ग समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं, समरूप होगा। इसका रूप एक जैसा है। अब दूसरा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज? तो समद्विबाह या समबाह। तो समद्विबाह त्रिभुज समरूप नहीं होगा, बल्कि समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप हो सकता है। यहाँ पर समबाहु जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर होती है, ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज क्या हो सकता है? समरूप हो, तो समरूप होते हैं। तब तीनों में समझ, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। और सभी त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं हो। तो भुजाओं के समान संख्या वाले जो बहुभुज होते हैं, तो दो कंडीशन में वो समरूप होते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने बता दिया है इस अध्याय के परिचय में कि समरूप कैसे होते हैं। तो समरूप होंगे कब? जब उनका कोण, संगत कोण बराबर होगा। पहला दशा है कि संगत कोण क्या होना चाहिए? ये संगत कोण यहाँ पर होगा बराबर, यानी यहाँ पर बराबर होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा, इसकी संगत भुजाएं सम अनुपाती होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। यहाँ पर भरा जाएगा समानुपाती। अगर समानुपाती है और उसका संगत कोण बराबर है तो बहुभुज क्या होगा? समरूप होता है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से किन्हीं दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृतियां। तो अभी हम लोग देखें तो समरूप आकृतियां में हम लिख सकते हैं, समरूप आकृतियां में वृत्त हो सकता है, और ये अभी हम लोग देखें समबाहु, समबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हैं। और वृत्त है तो वृत्त जो है समरूप आकृतियां होगी, कोई भी वृत्त होगा ये समरूप आकृतियां होगी। समबाहु त्रिभुज होगा, ये भी क्या होगा? समरूप आकृतियां होगी। तो हम वृत्त को भी दे सकते हैं और समबाहु त्रिभुज को दे सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने वर्ग देखा, वर्ग को भी हम इसमें उदाहरण में दे सकते हैं। तो केवल दो पूछा है, तो ये तो वर्ग बताइए। वर्ग समरूप आकृतियां होती है, वृत्त भी समरूप आकृतियां होती है, और समबाहु त्रिभुज भी समरूप आकृतियां होती है। तो कोई भी हमको दो बताना है। अब ये देखिए, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो ये हो सकता है वर्ग हो गया, और एक हो गया आयत, या आयत हो गया और त्रिभुज हो गया। ये समरूप आकृतियां नहीं होगी। ये आयत हो गया और ये त्रिभुज हो गया, ये समरूप नहीं है। तो इस तरीके का हम बता सकते हैं कि समरूप आकृतियां कौन है और कौन नहीं है। ये दूसरा, इसी के विषय में हम लिखना है।
बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो समरूप के लिए दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ चुका। क्या कि बहुभुज समरूप तब होगा जब उसका कोण आपस में बराबर हो और भुजाएं एक अनुपात में समानुपात में हो। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये दिया गया है, ये चतुर्भुज दिया गया है, एक बहुभुज आकृति है जिसमें देखिए 1.5 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इसकी सभी भुजाएं बराबर है। यहाँ भी 3-3 सेंटीमीटर सभी भुजाएं बराबर है। अगर इसको करेंगे तो ये अनुपात मिल जाएगा, यानी 1.5/3 ये सभी यही अनुपात है। तो अनुपात तो भुजाओं का, संगत भुजा का अनुपात तो बराबर है। लेकिन दूसरा क्या है कि ये जो कोण है, ये कोण जो होगा, ये कोण ए जो संगत कोण पी के जो बराबर संगत कोण ये पी जो है, या पी कोण ए के बराबर ये नहीं है, यानी ये संगत कोण इसका बराबर नहीं है। अतः ये आकृतियां समरूप नहीं है, ये आकृतियां समरूप नहीं है। ये भुजा के हिसाब से तो हो जाएगी, भुजा के हिसाब से समानुपात में है, लेकिन इसका संगत जो संगत जो कोण है, जो संगत कोण है ये बराबर नहीं है। तो संगत कोण बराबर न होने के कारण ये आकृतियां समरूप नहीं है। तो लिख देंगे संगत कोण बराबर न होने के कारण, संगत कोण बराबर न होने के कारण, न होने के कारण ये आकृतियां समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो ये नहीं है। तो इस तरीके से इस अध्याय में इतने सवाल दिया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अवश्य कमेंट जरूर करें ताकि समझ में आए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, या इसके बाद और कौन वीडियो आपको मैथ में या साइंस में कौन नहीं समझ में है उसको बोलिएगा, आगे मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।